जीवन में हर व्यक्ति ऐसे दौर से गुजरता है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती। कभी घर में समस्या, कभी धन की कमी, कभी अपनों का साथ छूटना, तो कभी मन का टूट जाना। ये सब मिलकर इंसान को भीतर से हिला देते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मन को शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। ध्यान रखिए, विपरीत परिस्थितियां जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि ये तो जीवन का एक अध्याय होती हैं। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी निश्चित है। लेकिन उस कठिन समय को पार करने के लिए सबसे जरूरी है मन की स्थिरता। जब भी जीवन में कठिन समय आए, सबसे पहले खुद को यह समझाइए कि यह समय भी बीत जाएगा। ये सोच आपके मन को हल्का कर देती है, क्योंकि असली समस्या परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति को लेकर हमारा डर और चिंता होती है। जब हम हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, तब हम वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। मन को शांत रखने के लिए सबसे पहला उपाय है स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लेना, बल्कि यह समझना कि यह स्थिति अभी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन विरोध करना बंद कर देता है और भीतर शांति आने लगती है। दूसरा उपाय है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। विपरीत समय में मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा, सब खत्म हो गया, यही विचार हमें और कमजोर बनाते हैं। अगर आप इन विचारों को बदलकर यह सोचें कि मैं इससे भी निकल जाऊंगा, भगवान मेरे साथ हैं, यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है, तो धीरे धीरे मन मजबूत होने लगता है। तीसरी बात, खुद को अकेला मत समझिए। जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच यह है कि भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनका सहारा महसूस करना होता है। जब आप मन ही मन भगवान का नाम लेते हैं तो भीतर एक अजीब सी शक्ति जागती है जो आपको संभालने लगती है। चौथा उपाय, धैर्य रखना। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे परिणाम आने में समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अधीरता में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। पांचवा उपाय, अपने कर्म पर ध्यान देना। जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो इंसान परिणाम की चिंता में डूब जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाएगा। छठा उपाय, सकारात्मक संगति। ऐसे समय में उन लोगों के पास रहिए जो आपको हिम्मत दें, न कि और डराएं। अच्छी बातें सुनिए, अच्छे विचार पढ़िए, भजन या प्रवचन सुनिए। ये सब आपके मन को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। सातवां उपाय, खुद के साथ समय बिताना। जब मन बहुत अशांत हो तो कुछ देर अकेले बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि असली समस्या क्या है। अक्सर हम बाहर की समस्याओं में उलझकर अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। आठवां उपाय, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अगर आप उस अच्छे को याद करेंगे तो आपका मन संतुलित रहेगा। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। नौवां उपाय, विश्वास। यह विश्वास रखिए कि जो हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है और अंत में सब ठीक होगा। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को कमजोर मत समझिए। हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जो कठिन से कठिन समय को भी पार कर सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब भी जीवन में तूफान आए तो याद रखिए, पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं वह तूफान में उतना ही स्थिर रहता है। उसी तरह अगर आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से डरिए मत, बल्कि उन्हें एक शिक्षक की तरह देखिए। वे आपको मजबूत बनाने आई हैं, आपको आगे बढ़ाने आई हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है
और मन अपने आप शांत हो जाता है।